बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात को समझने की कोशिश करें। आप जब 12th क्लास में थे तो आपके केवल 2 पेपर हुआ करते थे या 2 बुक हुआ करती थी। यहाँ जब आप फर्स्ट ईयर में आए हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट में, यहाँ केमिस्ट्री के 3 पेपर हैं। कौन कौन से? पेपर फर्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पेपर थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पर 2 की जगह 3 क्वेश्चन पेपर होंगे, 3 ही बुक होंगी। तो उसका पेपर फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर अकार्बनिक रसायन। ये बात समझ गई? इसमें हम जो आज चैप्टर की बात करेंगे वो बात करेंगे वीक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस या दुर्बल आणविक अन्योन्य क्रिया। बात समझ गई? बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका पहला चैप्टर जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम दुर्बल आणविक अन्योन्य क्रियाओं की बात कर रहे हैं। अब जरा 12th क्लास को याद करो, 11th क्लास को याद करो और फिर आगे की बात समझने की कोशिश करो। आप अब तक की क्लासेज में यह पढ़कर आए हैं कि जो परमाणुओं के मध्य बंध होते हैं वे या तो आयनिक होते हैं या वो सहसंयोजक होते हैं या उपसह संयोजक या फिर धात्विक बंध होते हैं। बात समझें कि जब 2 परमाणु आपस में पास पास आते हैं और बंध बनाते हैं तो पहले प्रकार का बंध क्या बताया? आयनिक बंध बनेगा। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा हो, जब परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर अधिक होता है तो क्या बनता है? उसमें आयनिक बंध बनता है। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है जिसका की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ठीक है, और जिससे कि कैटायंस और एनायंस का निर्माण होता है, ये आप जानते हैं। दूसरा हम बात करते हैं सहसंयोजक बंध की या कोवलेंट बॉन्ड की। ये कब बनता है? जब मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस या तो 0 हो या फिर कम हो। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है और साझे के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध बनता है। तीसरे प्रकार का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जिसको हम उपसह संयोजक बंध कहते हैं। इसमें एक डोनर एटम होता है या दाता परमाणु होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और दूसरा जो एक्सेप्टर एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, दाता परमाणु और ग्राही परमाणु। और इस प्रकार से उनके मध्य जो बंध बनता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उपसह संयोजक बंध। और चौथे प्रकार का होता है धात्विक बंध जो मेटल एटम्स के बीच में बनता है। यह हम पढ़ कर आए, ठीक है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में किस प्रकार के बंध होंगे, अणुओं के मध्य किस प्रकार के बंध होंगे। पहले किसकी बात की? परमाणुओं के मध्य। अब बात कर रहे हैं अणुओं के मध्य। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बंध होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा कहलाता है वान डेर वाल बॉन्ड। बात समझ रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल बॉन्ड। अब यहाँ पर एक बात गहराई से समझने की कोशिश करो कि वान डेर वाल बॉन्ड सभी प्रकार के अणुओं के मध्य बनता है या सभी प्रकार के अणुओं के मध्य मिलता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है, एक विशेष प्रकार का बंध है और वो कब मिलेगा? जब हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन परमाणु 2 अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य आ जाएगा। जब हाइड्रोजन परमाणु 2 अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य आ जाता है तब क्या बनता है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यहाँ बात को और समझने की कोशिश करें, जो परमाणुओं के मध्य बंध बनते हैं, जो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनते हैं वो स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, उनकी बंध सामर्थ्य काफी अधिक होती है। जैसे अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है? 100 to 140 किलो कैलोरी पर मोल। इसी प्रकार से कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ 65 से 100 किलो कैलोरी पर मोल है। तो ये स्ट्रांग बॉन्ड है। लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, चाहे हाइड्रोजन बॉन्ड हो या वान डेर वाल बॉन्ड हो, वो वीक बॉन्ड होते हैं, वो दुर्बल बंध होते हैं। उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बंध सामर्थ्य कम होती है और बहुत थोड़ी सी एनर्जी देने पर ही ये बॉन्ड टूट जाते हैं। इसी कारण से इनको वीक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस या दुर्बल आणविक अन्योन्य क्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मध्य जो बंध बन रहे हैं वे दुर्बल होते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, हाइड्रोजन बंधन की। 2 प्रकार के बंध होते हैं, वान डेर वाल और हाइड्रोजन। तो आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। जैसा कि हमने पहले समझा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा? जब हाइड्रोजन एटम 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच आ जाएगा, 2 अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य आ जाएगा, तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। जैसे मान लीजिए एक ये एटम है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये हाइड्रोजन है।
ये दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम Y के कांटेक्ट में आ गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच आ गया है, वो भी कौन से हैं, जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, तो उनके मध्य आ गया है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये क्या कहलाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक के साथ कोवलेंट बॉन्ड से और दूसरे के साथ जिस बंध से जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। अब यह बात सबको और गहराई से समझने की कोशिश करें कि ये जो X है, ये X एटम है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसकी विद्युत ऋणता बहुत अधिक है, ये इसी मॉलिक्यूल का पार्ट है, इसी अणु का भाग है, और हाइड्रोजन परमाणु भी इसी अणु का भाग है। लेकिन ये जो Y है ये हो सकता है एक ही मॉलिक्यूल उसी अणु का भाग हो, और ये हो सकता है ये अदर या दूसरे अणु का भाग हो। बात को समझने की कोशिश करें सीधे सीधे शब्दों में कि ये Y परमाणु हो सकता है कि इसी अणु का भाग हो, यानी कि इसी अणु का एक अन्य विद्युत ऋणी परमाणु हो, या ये Y किसी अन्य अणु का, किसी अन्य मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है। तो ये समान अणु का भी हो सकता है, ये अन्य अणु का भी हो सकता है, लेकिन होना कैसा चाहिए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए या अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होना चाहिए। तो जब हाइड्रोजन परमाणु दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य आ जाता है तो ये कैसा बंध बनता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यहाँ एक और बात समझने की कोशिश करें, यहाँ हाइड्रोजन की कोई इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं हो रही है। कल को आप ये पूछेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ तो इसने एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास में, उसने इसके साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? ये किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं है, ये केवल एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स है, ये केवल एक प्रकार का आकर्षण बल है जिसके तहत ये विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हुआ है। बात समझना भाई, ये कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं है। और ये और याद रखें हाइड्रोजन बॉन्ड को किससे दिखाते हैं हम, डॉटेड लाइन से या बिंदुदार रेखा द्वारा दर्शाते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज की या कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी बात करते हैं। इसकी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कहा, ये कैसा है, ये वीक बॉन्ड है, ये दुर्बल बॉन्ड है, अणुओं के मध्य मिलता है। पहली बात तो किसके बीच में मिलता है, अणुओं के मध्य मिलता है। और दूसरी बात ये वीक बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ वो 3 to 12 किलोकैलोरी पर मोल है। इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो 3 से 12 किलोकैलोरी पर मोल है। अभी हम बात कर रहे थे आयनिक की कितनी होती है, 100 से 140, कोवलेंट की 65 से लेकर 100 तक, लेकिन इसकी कुल कितनी है, 3 से 12 किलोकैलोरी पर मोल, यानी कि वीकेस्ट बॉन्ड है। इसके और इससे कम वाला जो है वो वान डेर वाल्स बॉन्ड है, लेकिन अगर हम उनके तुलना में देखें, एटम्स की तुलना में देखें, तो ये कैसा है, एक वीक बॉन्ड है। केवल इसका एक एक्सेप्शन है, वो है HF। उस HF में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो 27 किलोकैलोरी पर मोल है। HF की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो 27 किलोकैलोरी पर मोल है। अदरवाइज जो अन्य जो परमाणु होते हैं उसमें जो लगभग बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो 3 से 12 किलोकैलोरी पर मोल होती है। दूसरा है इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। अब इसको समझने की कोशिश करें, जितनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, विद्युत ऋणात्मकता का मान जितना अधिक होगा, उतना ही हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे हम यहाँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड देखते हैं, एक है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, और तीसरा है फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच। हम जानते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑर्डर नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन है। विद्युत ऋणात्मकता का क्रम इस प्रकार से बढ़ता है। इसी क्रम में क्या बढ़ जाएगी, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती चली जाती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती चली जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, ये इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती चली जाती है। तीसरी हम बात करें एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, उसमें भी हम देखें कि ये जो एटॉमिक साइज की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज ज्यादा, ऑक्सीजन का उससे कम और फ्लोरीन का उससे कम होगा। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता चला जाएगा, बात को समझने की कोशिश करें, जैसे जैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता चला जाएगा, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या होती जाएगी, कम होती है। एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ, बॉन्ड लेंथ कम होगी। हम जानते हैं जितनी बॉन्ड लेंथ कम होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाती है। तो यहां से यहां जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है तो बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, और बॉन्ड लेंथ कम हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती चली जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस पर भी डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर डिपेंड करता है।
अब जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन की। मुख्यतः ये 3-4 परमाणु हैं, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, जिनके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब कार्बन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, इनके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंधन बन जाता है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी है कि अणु की संरचना किस प्रकार की है, उस पर भी है डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस प्रकार की है। जितनी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, आणविक संरचना के आधार पर ये बॉन्ड कितने प्रकार का हुआ उस पर भी यह निर्भर करता है। अब आगे की बात समझो कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, आपको समझ आ गया, ये वीक बॉन्ड है। किस पर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, एटॉमिक साइज पर डिपेंड करता है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर या आणविक संरचना पर भी यह निर्भर करता है। जो आगे की बात मैं समझाना चाहता हूं वो है टेम्परेचर। अब इसको समझो, जैसे हमने कहा ये वीक बॉन्ड है, ये कैसा है? ये वीक बॉन्ड है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ये बॉन्ड वीक होता चला जाएगा और ये टूट जाता है। तो थोड़ा सा ही एनर्जी देने पर, थोड़ी एनर्जी देने पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। यानी कि हम ताप बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता चला जाएगा और अंत में टूट जाएगा। तो ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी विशेषताएं हैं। यदि एग्जाम में आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो उसको आप एग्जाम में लिख देंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि परमाणुओं के मध्य कितने प्रकार के बंध होते हैं। फिर हमने सीखा कि अणुओं के मध्य कितने प्रकार के बंध होते हैं। उसमें हमने बात की हाइड्रोजन बॉन्ड की। हमने कहा एक स्पेशल प्रकार का बॉन्ड है। हमने यह भी सीखा कि यह तब बनता है जब यह हाइड्रोजन परमाणु दो अधिक विद्युतऋणी परमाणुओं के मध्य आ जाता है। फिर हमने कहा कि ये जो दूसरा वाला विद्युतऋणी परमाणु है जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, वो इसी का पार्ट भी हो सकता है या दूसरे परमाणु का भाग भी हो सकता है। उसके बाद हमने इसकी विशेषताएं देखी कि एक दुर्बल बंध है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती चली जाती है। एटॉमिक साइज जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। और साथ में हमने बात की टेम्परेचर की, ताप की। ताप बढ़ाने पर हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता चला जाता है और अंत में टूट जाता है। समझा गया? अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाने पर उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर और उसकी नेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।